हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है अध्यक्षों ने कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। टाइमली और फॉर्म एक्शन के कारण उनके प्रयास विफल कर दिए अध्यक्षों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब आज संसद में बोलने के लिए खड़े हुए तो सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया की निगाहें उनके ऊपर लगी हुई थी। भारत और चीन दो ऐसी महाशक्तियां हैं जो कि जिनकी सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं। एक झड़प हो चुकी है जिसमें दोनों ओर से जवानों को बलि देनी पड़ी है और ऐसे में रक्षा मंत्री का बयान बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि वो संसद में जो बोलने जा रहे थे वो एक ऐसा दस्तावेज था जो संसद की कार्यवाही में और लोगों के दिलो दिमाग में हमेशा छप जाने वाला था। तो राजनाथ जी की अगर 25 मिनट के करीब की इस स्पीच को अगर मैं उसको 4 या 5 पॉइंट्स में बांटना चाहूँ तो मुख्य उनकी बातें ये थी कि हम शांति चाहते हैं पर हम हर तरह से तैयार हैं। हम अपनी संप्रभुता और अपनी क्षेत्र जो हमारी जो भूमि है उसके मुद्दे पर हम किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे। नंबर 3 वो चीन है जो लिखे हुए अनुबंधों का समझौतों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। नंबर 4 मैंने इस बात को बिल्कुल साफ साफ अपने समकक्ष चीन के रक्षा मंत्री को बता दिया है। और नंबर 5 उन्होंने संसद के साथ देश को भरोसे में लेने की कोशिश की कि वो अपनी सेना पर अपनी सरकार पर यकीन करें क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो राष्ट्रहित में हो रहा है और किसी तरीके का कोई भी ऐसा समझौता नहीं किया जाएगा जो देश के स्वाभिमान के खिलाफ है। अगर मैं इनके इस भाषण की और ज़्यादा समीक्षा करना चाहूँ तो उसके 3 और अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ ये कि हमें राजनाथ सिंह की बॉडी लैंग्वेज को देखना पड़ेगा। राजनाथ सिंह देश के तपे हुए राजनेताओं में हैं जो हर शब्द को बहुत समझकर बोलते हैं। उनकी भंगिमाओं में कभी परिवर्तन नहीं होता। मैं बरसों से उनके भाषण कवर करता आया हूँ। आज मैंने उनके चेहरे पर अभूतपूर्व गुस्सा देखा। आप यदि उनके भाषण को एक बार लोकसभा में जो उन्होंने दिया लोकसभा चैनल पर या यूट्यूब पर देखें तो आप पाएंगे कि उनकी बंधी हुई मुट्ठियाँ, खिंचा हुआ चेहरा और तनी हुई मांसपेशियाँ उनके गुस्से को जाहिर कर रही थी। और ये गुस्सा जो है ये ऐसे नहीं आता, ये किसी दीन व्यक्ति का गुस्सा नहीं था। उन्होंने कहा भी कि तब और अब के हालात पे फ़र्क है और इस नाते उन्होंने चीन को चेताया कि कोई भी इस तरीके की हरकत जो कि आप चाहते हैं कि आप कर लेंगे वो संभव नहीं रह गई है। कांग्रेस ने इसके तत्काल बाद उनसे कुछ सवाल पूछने चाहे। अध्यक्ष ने कुछ नियमों का और कुछ आपसी विचार विनिमय का हवाला देते हुए इसकी इजाज़त नहीं दी। अधीर रंजन चौधरी ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सेना के साथ हम खड़े हैं पर देश को कुछ जवाब चाहिए और उन्होंने उन सवालों की एक फेयर प्रेस से बात करते हुए बाकायदा लोगों के सामने देश के सामने रखी। इस समय विपक्ष की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यदि वह पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ा होता है तो आने वाले चुनावों में उसकी भूमिका जो है और धूमिल पड़ जाएगी और यदि वे पूरे तरीके से खिलाफ खड़े होते हैं तो लोकतांत्रिक परंपराओं और गरिमाओं के खिलाफ होगा। इसलिए विपक्ष को भी बहुत संभल कर बोलना पड़ता है। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि सरकार को विपक्ष को और ज़्यादा भरोसे में लेना चाहिए और एक समझौता होना चाहिए कि हम संसद के इस सदन में इस बात पर संसद के इस सत्र में इस बात को करने के बजाय अगले सत्र तक के लिए टालते हैं। तब तक सरकार इस मामले को पूरी तरीके से निपटाए। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति किधर देखती है उसका निशाना किधर होता है ये जानना बहुत आसान नहीं होता। जब राजनाथ सिंह ये भाषण दे रहे थे तो जो अपुष्ट खबरें हैं जो सीमा से आती हैं और ख़ासकर हमारे टीवी चैनल्स जो दिखा रहे हैं उसके अनुसार मैसिव बिल्डअप यानी दोनों तरफ से लंबी तैयारी हो रही है। ये तैयारी किसी अनहोनी के लिए है या ये तैयारी एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए है। आप याद करें जब संसद पर हमला हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपनी सेनाएं
पाकिस्तान की सीमा पर पूरे तरीके से लगा दी थी। दोनों तरफ के फौजी आंख पे आंख डालकर बैठे रहते थे। मैंने उस दौरान सीमा का दौरा किया था और मैंने रात में देखा था कि किस तरीके से दोनों ओर से फायरिंग हो रही थी, गोले दागे जा रहे थे। अच्छा है कि अभी तक एक बार के अलावा दोनों ओर से कोई गोली या किसी ऐसी तरह की घटना नहीं हुई है। लेकिन रक्षा मंत्री ने आज कहा कि चीन हमें उकसाने की कोशिश कर रहा है। उधर गजब देखिए, बीजिंग का यही आरोप है कि भारत हमें उकसाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है कि ये कूटनीति है, पर युद्ध नीति बिल्कुल साफ कहती है कि हमें तैयार रहना चाहिए और भारत की इस समय ये विवशता भी है और प्रतिबद्धता भी है कि वह पूरी तरीके से दृढ़ प्रतिज्ञ रहे कि उसकी सीमाओं पर अब कोई आगे ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कि हमारी जो संप्रभुता है वो चोटिल हो। और इसीलिए दोनों ओर की सेनाएं तैयारी कर रही हैं। राजनाथ सिंह ने आज कहा कि हम अपने सैनिकों को आवश्यक गर्म कपड़े, साजो सामान, हथियार सब मुहैया करा रहे हैं और मुहैया कराएंगे। यहाँ एक बात गौरतलब है, भारत की फौजों को 1984 से हाई एल्टीट्यूड पर लड़ने का अभ्यास है। जब से हमने सियाचिन को अपने कब्जे में लिया तब से हमारे फौजी हर कीमत पर उस चोटी की रक्षा करते हैं। इसी तरीके से लेह से पहले कारगिल में भी हमने एक लड़ाई लड़ी थी। यह बात सही है कि सेनाओं को उतने साधन नहीं दिए गए जितने दिए जाने थे, लेकिन इसके बावजूद अगर हम चीन और भारत की तुलना करें तो हम पाएंगे कि जो पर्वतीय वारफेयर है उसमें भारत के पास उनके मुकाबले कहीं ज़्यादा अनुभव है। लेकिन चीन ने बहुत सालों से वहाँ तैयारी की है, वह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और भारत की तैयारी अभी इधर के कुछ सालों की है। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों में कोई समाधान निकलेगा। लेकिन जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें देश न कभी समझौता कर सकता था, न कर सकता है और न कभी आगे करेगा, ऐसा मुझे लगता है। और संसद के सत्र में जो और अभी आगे बढ़ेगा, हमारे सांसद इस मर्यादा का, अपने सीमा का संयम के साथ पालन करेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो अब अगर अगली कोई बात होती है तो उसकी समीक्षा के साथ मैं हाजिर होगा। थैंक यू वेरी मच।